बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 न्यू एडिशन है। अब इसके अंदर हम कुछ लॉज पहले पढ़ लें। पहले उनके बाद कुछ लॉज पढ़ेंगे, वो उसकी एग्जाम्पल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 1.2 का। न्यू लॉज ऑफ रेडिकल हमारे पास है, जो बुक के अंदर है। क्या है लॉज ऑफ रेडिकल? पहले में कहता है कि अगर अंडर रूट के अंदर दो वैल्यूज हो, दोनों चेंज हो, इनके जैसे ए और बी दो अलग अलग वैल्यू हैं और बाहर उसकी अंडर रूट की पावर एन है, तो अब जब हम उसको अलहदा करेंगे ना, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों जो वैल्यूज अंदर हैं ए और बी, उनका अलग अलग अंडर रूट ले लेंगे। इनका अंडर रूट ए और अंडर रूट बी कर देंगे पावर एन के। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ कि अंदर हमारे पास 3x और बाहर हमारे पास है इसकी पावर 7 है, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स की पावर 7। ये भी कर सकते हैं। या अंदर हमारे पास एक और एग्जांपल इसमें कर लेते हैं कि हमारे पास है एक्स और वाई है, बाहर उसकी पावर है 3, अंडर रूट की पावर 3 है, तो ये क्या अंडर रूट एक्स की पावर 3 और अंडर रूट वाई की पावर 3। इस तरह हम इसको अलग कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं एक अंडर रूट है और डिवीजन और इसके ऊपर अंडर रूट है, उसकी पावर एन है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर है 7 है, नीचे हमारे पास 3, उसकी पावर है 4, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट 7 की पावर 4 अंडर रूट 3 की पावर 4। अच्छा, इसके बाद एक ये हमारे पास अंडर रूट ए की पावर एम है, उसके बाद अंडर रूट दिया हुआ है, उसके पावर एन है, तो हम इसी पावर को बाहर निकाल देंगे और अंडर रूट की पावर वहीं देंगे ब्रैकेट डाल के। अंदर ए की पावर जो है ना, वो बाहर पावर आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह एक और है हमारे पास कि अंडर रूट ए की पावर है एन और उसको होल के बाहर भी एक पावर एन है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? और वो फिर चाहेंगे बाहर तो एन एन से काट के ए आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो ये ऐसे है कि हमारे पास है अंडर रूट है एक्स, उसकी पावर है बाहर 7 और यहाँ भी 7 है। तो आपको पता है कि जैसे खाली अंडर रूट होता है ना, फिर कुछ ना हो तो वो होता है 1/2। और इसी तरह अगर अंडर रूट 3 है तो उसको हम करेंगे 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? जब एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, बाहर भी 3 है तो ये इससे कट जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा? एक्स। ये आपके पास एक एग्जाम्पल आपको समझाइए। अच्छा, अब हम आते हैं लॉज ऑफ इंडिजीज के ऊपर। इसके अंदर ये है कि एक बेस है, उसकी एक पावर है, फिर एक बेस है, उसकी एक अलग पावर है, और यहाँ ये है कि उसको हम क्या करेंगे? वो आपस में मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, ये है कि यहाँ जो बेस है ना, वो सेम है। ये नीचे आपको पता है, ये नीचे जो होती है ये बेस होती है और उसके ऊपर ये जो होती है ना हमारे पास, ये पावर होती है। यानी कि ए है तो ए हमारे पास बेस है जमीन के साथ, और ये एम जो इसके पास है, ये इसकी क्या है? ये इसकी पावर है। पावर POWER पावर। तो कहता है अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज जिनकी बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। जिनके बहुत इजी सा इसके अंदर एग्जांपल है कि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे? 2 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7। बिल्कुल इजी सा, यानी कि बेस सेम है, पावर प्लस कर दी। इसी तरह एक है हमारे पास के अंदर एक बेस है, उसकी एक पावर m है, बाहर होल की पावर अलग है, तो उन दोनों पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसके एग्जांपल है इसकी कि एक्स की पावर है हमारे पास 3 और बाहर है हमारे पास 2, होल स्क्वायर कितना है 2। तो जब हम इसको करेंगे तो x3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा x6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और x6 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह बेस सेम नहीं है, बाहर एक पावर है, दो वैल्यूज की पावर होल दी हुई है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो फिर जब हम उसको करेंगे तो वैल्यू के साथ अलग अलग उसी पावर कर देंगे। यानी कि हमारे पास अब अंदर है 7 और मल्टीप्लाई बाय 3,
पावर है बाहर उसकी 4। और जब हम करेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, इन दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। यहाँ इसको एक और एग्जांपल इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक 7 और ये x है, पर हमारे पास पावर है 5, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5, यूं करके इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ तीसरी जो उसका रूल है, लॉ है, तीसरा लॉ है कि बेस सेम नहीं है। ठीक है ना, बेस सेम नहीं है तो हमने पावर को अलग अलग बेस के साथ अलग अलग पावर कर दी, बेस की पावर अलग अलग कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे उसने यहाँ भी वही है कि अगर बेस सेम नहीं है, दो वैल्यूज बेस सेम नहीं है, डिवाइड हो रही है, इनकी एक पावर है, तो वो भी हम अलग अलग कर देंगे। यानी कि जैसे हमारे पास है कि x ओवर y की पावर है हमारे पास 4, तो हम क्या करेंगे x की पावर 4 y की पावर 4 अलग अलग कर देंगे। एग्जाम्पल यहाँ इसके अंदर है कि जी ठीक है, एक एग्जाम्पल से ही आपको पता लग गया होगा। अच्छा, इसी तरह बेस सेम है लेकिन डिवीजन हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये कहने का ये है कि आपके पास है कि x की पावर 7 और x की पावर 3, तो हम क्या करेंगे x 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएंगे। यानी कि बेस तो सेम है, पावर सेम नहीं है, डिवीजन हो रहा है, तो या जो भी है यानी कि स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर है सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसको हमने सिंपलीफाई करना है बस, यानी कि इसको कम से कम जितना इसको कम कर सकते हैं वैल्यू उसको करना है। तो इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 81 ओवर 16 की पावर है -3/4। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये जो पावर है ना -3/4, इसको प्लस करना है। तो इसको प्लस करना है वो इस तरह होगी कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका हम रेसिप्रोकल लें, यानी कि 1/81/16 3/4। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिया। अब ये होगा अगले स्टेप में कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये 1 का जो डिनोमिनेटर है 81/16, ये जो नीचे 16 है इसको आप ऊपर डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं, ये अब ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी 16 ओवर 81 3/4। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये इस तरह होता है कि अगर हम इसको थोड़ा आपके सहूलत के लिए कर दो कि 1/81/16, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 81 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। इसका अगला स्टेप ये हो जाएगा कि 16, यानी कि ये 1 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 81, ठीक है, बाहर आ जाएगा 3/4। ये आप जो है ना इसको आप कीजिएगा नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, नॉट इंक्लूड, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये कैसे चेंज हुआ। यानी कि 81 नीचे चला गया, 16 ऊपर। क्यों किया, क्योंकि हमने ये जो माइनस है ना इसका -3/4 ये खत्म करना था। अच्छा, अब आगे हम ये करेंगे तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 को भी फैक्टराइज कर लें इधर एक साइड पर, ये 16 2 2 8 16, 2 4 2 2 4 और 2 1 कितने आगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये देखिए ये नीचे भी हमारे पास 4 है तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगी, तो 4 4 से काट देगा। इसी तरह हम 81 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये अगर 3 2 6, ये 2 बच गया, 8 में से 6 गया 2 बच गया, 2 इधर आ गया, 2 21 हो गया, 3 ये 2 आ जाएगा, 3 2 6
ये 2 और 2 इधर बच जाएगा, 8 में से 6 गया, 2 बच जाएगा, 2 2 इससे साल लगेगा, 80 21 हो जाएगा, 2 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 3 की पावर 4 81, वो 1 2 3 4 4 टाइम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम 16 का लिखेंगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, बाहर आ जाएगा हमारे पास 3/4। अच्छा, वहां जैसे पीछे हमने एक रूल पढ़ा था, वो यही था कि रूल जैसे हमने पढ़ा था कि वो ये था कि ए अगर बी की पावर एन हो तो ए एन और बी एन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी हम कर सकते हैं, तो इधर भी यही चीज अप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी 8 कैलकुलेटर से हो जाएगा, और 3 की पावर 9 27। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसका पार्ट 2 है कि 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अच्छा, इसके अंदर आप ये करें कि इसको आपने सॉल्व करने के लिए ना अ, इसको भी कन्वर्ट कर दें पावर के अंदर, 9 को भी पावर के अंदर कन्वर्ट कर दें, 16 को भी, 27 को भी, क्योंकि ये सारे किसी ना किसी की पावर है। और इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन है, छोटी क्लास में पढ़ा था कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ये नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, पावर वही सेम रहेगी। यहाँ पे ये 16 एक तो है, 16 होता है 4 स्क्वायर बना लें, ठीक है ना, 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, और ये नीचे 3 मल्टीप्लाई, ये देखें, ये जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 3 की पावर 3 आ जाएगा 27, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। अब अब इसको 4 ही रहने दें, क्योंकि यहाँ एक बार पर बेस से आगे 4, तो ये भी 4 है, इसको सारों को 4 ही यानी कि बेस 4 कर देते हैं और दूसरे की बेस हम 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये अब अलग कर लें, 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यही यानी कि वो जो हमारे पास एक पीछे हमने एक रूल पढ़ा था कि ए अगर बी अगर एन हो तो ए की पावर एन और बी की पावर एन, यानी कि पावर अलग अलग कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ वो कर दिया। अब यहाँ 3 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ भी ये आ जाएगा बाय 4 आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगी बाय 3, और यहाँ क्या आ जाएगी 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आ जाएगी। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 6, और उसको अलग अलग कर लेते हैं, 4 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये अलग हो जाएगा 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या आ जाएगी 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। एक एक स्टेप इसको आराम आराम से करते हैं, यानी कि ये बेस है, तो ये बाहर जो इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे आपने पढ़ा था कि ए की पावर एम, मैंने अभी पीछे समझाया, तो ये क्या हो जाएगी, ए एम मल्टीप्लाई बाय एन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ये चीज अप्लाई कर दी। अब देखें, यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है। इस तरह हम ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये आ जाएगी 4 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक है ना। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि ये इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, ये 2, ये माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, और इसको नीचे ले जाते हैं, बल्कि नहीं, इसके बाद इन सारों को मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, इसको खत्म कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। सही है, ये नहीं है लाइन बीच में, ये नहीं है।
ये नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 2 + 2 -3, 3 6 - 2 -3। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 to the 4, 4 में से 4 की पावर 1, और यहाँ 3 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 12 आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास एक 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 1.2, 0.027 की पावर -1/3। अच्छा, पहले तो आप इसका ना पॉइंट खत्म करें, पॉइंट के बाद ये कितने, 1 2 3 डिजिट है, तो 27 डिवाइडेड बाय 100 1000 आ जाएगा। -1/3, जहाँ पीछे किया था कि माइनस खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 27 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि, अच्छा अब ये 1000 है ना, तो 1000 क्या होता है हमारे पास, 1000 अगर मैं इधर करूं 0 0, तो हमारे पास अगर देखें, मैं आपको करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 100, 100 10 1000, ये आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3। ये कुछ आप ना जुबानी याद कर लें, इनको ये निकाल बार बार निकालते फिर। और 27 का भी पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, और 9 3 27, इसको करने की जरूरत नहीं। ये है कुछ आप ना इनको जुबानी याद करें, कैलकुलेटर यूज करें, लेकिन कम से कम करें। ज्यादा क्वेश्चन आप जो है ना खुद से करें बगैर कैलकुलेटर, जिससे आपकी मैथ भी तेज होगी, और कल को जब आप एंट्री टेस्ट में जाएंगे तो वहां तो आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं देंगे, तो वहां भी आपको आसानी होगी। अच्छा, 1000 क्या आ गया, 10 की पावर 3, और ये क्या आ गया, 10 की पावर 3, और ये आ गया बाहर आ गया 1/3। अच्छा, वही जो पीछे एक रूल आपको समझाया था, यानी कि अब ये ऊपर भी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 अलग हो जाएगा, और यहाँ भी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि वही था, ए और बी की पावर n है, तो क्या करेंगे, ए ओवर एन और बी ओवर एन, ये चीज होगा। ये ला लगाया हमने इधर, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10/3। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, √7, √7 हमारे पास यहाँ √7 का √7, x⁴ मल्टीप्लाई y⁴ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर z⁴ 35 होल डिवाइडेड बाय y⁴ और z⁴ 7। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है कि जो √7 को हम लिखेंगे ऐसे 1/7, यानी कि जितनी पावर होगी वो 1 के नीचे आ जाएगी। तो इसी तरह पहले हम पहले स्टेप में ये कर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं, x⁴ मल्टीप्लाई बाय y⁴ मल्टीप्लाई बाय z⁵ होल डिवाइड बाय y⁴ और z⁵ 1/7। ठीक है। अच्छा, आपको अब ये पावर जो ऊपर जाएगी, जैसे आपके पास हमने फार्मूला एक बड़ा था कि ए एम और ए एन बेस सेम हो, तो क्या होगा, ऊपर जाके नीचे वाली पावर माइनस कर देंगे। बेस सेम है तो ये एन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह ए एक्स है, इधर एक्स के नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे एक्स नहीं है, तो एक्स तो ऐसे ही लिखेंगे, x17 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई हमारे पास यहाँ कितना है, 21 है, नीचे 7 है, तो ये आ जाएगा 21 - 14। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जेड कितना है, 35 है, और नीचे कितना है, 7 है, -7, बाहर पावर आ जाएगी 1/7। ठीक है, अब x17 मल्टीप्लाई बाय वाई, 21 में से 14 गया, तो ये बच जाएगा हमारे पास 7, और ये z35 में से 7 गया, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास z⁴28 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये अलग अलग सबसे मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ये आपने एक रूल पढ़ा था m n, तो हम क्या करते हैं,
ए की पावर अंदर m है तो होल की पावर n है, तो हम क्या करते हैं दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह x इससे जब ये 14 है असल में, ये 14 है ठीक है ना, 14 जब x 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। इसी तरह अलग अलग 7 और ये बाहर वाली पावर से ये मल्टीप्लाई कर दी ये 1/7 से। इसी तरह z हमारे पास हो जाएगा 28 और बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7। ठीक है जी। अब 7 1 से 7, 7 2 जा 14, यहाँ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और यहाँ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो अब आपके पास पीछे वैल्यू क्या बच गई x हमारे पास खाली बच जाएगा, नहीं 2 1 जा 2 x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास वही पावर नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय z की पावर आ जाएगी हमारे पास 4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 25 जिसकी पावर है n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 जिसकी पावर है 2n। इसी तरह डिवाइड नोमिनेटर हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 जिसकी पावर 2n+3 और माइनस 25 पावर n+1। अच्छा, इसके अंदर हमने जब इसको सॉल्व करना है ना तो हमने इसकी ना बेस सेम करनी है, यानी कि सारों की जो बेस है ना 5 करनी है, इसको छोड़ देंगे। बाकी इस 25 को इस 25 की बेस सेम करनी है। आपको पता है 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर होता है। और जब हम ये करेंगे तो तब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि एक m मल्टीप्लाई बाई ए पावर n, ये बेस सेम है, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे 5 का स्केयर n+1 माइनस 25 5 2n और डिवाइडेड बाय 5 2n+3 माइनस ये भी 5 का स्केयर कर दें n+1। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि अब आपको इसका एक और रूल है कि अगर एक ए की पावर m है और बाहर उसकी पावर n है तो हम क्या करेंगे m मल्टीप्लाई बाय n करते हैं, इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह 5 डॉट ये 2 बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 2n 2 1 सा 2, ठीक है। इसी तरह इस 25 को नहीं हमने कुछ करना और ये आ जाएगा 5 पावर 2n। देखिए बेस भी सेम हो रही है इसकी। अच्छा, अब नीचे भी यही करें 5 डॉट 5 2n+3 माइनस ये 2 भी अब से मल्टीप्लाई होगा 5 2n+2 2n 2 1 सा 2। अच्छा, अब हम करते हैं कि देखिए हम ना इधर कॉमन निकालेंगे, यहाँ 5 पावर 2n यहाँ 5 पावर 2n, 5 पावर 2n को कॉमन निकाल लेते हैं। इससे पहले हम ये काम करते हैं कि ये जो चीज़ है ना, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ a पावर m+n a पावर n मल्टीप्लाई बाई a पावर n, अब ये प्लस हो रहा है ना तो इनको अलग कर देते हैं, यानी कि 5 मल्टी डॉट 5 पावर 2n डॉट 5 पावर 2, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये अलहदा कर दिया। जैसे इसको अलहदा किया ना, ये दोनों प्लस थी 2n+2 प्लस थी, लेकिन हमने बेस के ऊपर अलहदा की पावर शो कर दी है। इसी तरह 25 5 पावर 2n, यानी कि आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। नीचे भी 5 पावर n 5 2n पावर 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2n और 5 पावर 2, ये भी अलहदा करते हैं। इसी तरह सारा ये बीच में डॉट आ गया, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो ऊपर आते हैं ना कॉमन क्या आ रहे हैं, 5 की पावर 2 आ रही है, इधर 5 की पावर 2 कॉमन है और
अच्छा, अब ये हमारे पास 25 है ना, मैं 25 को भी अगर 5 के पावर 2 कर दूँ, 25 को भी क्या कर दिया, 5 के पावर 2 कर दिया, तो 5 के पावर 2 इधर भी कॉमन है, 5 के पावर इधर 2 भी कॉमन है, 5 2n भी कॉमन, यानी कि ऊपर हमारे पास कॉमन आ गया 5 पावर 2n और 5 पावर 2। अब पीछे क्या निकला, ये दोनों बाहर निकल गए, बच गया 5, खाली 5 माइनस यहाँ बच गया हमारे पास 1। ठीक है, अब नीचे जाएं तो नीचे भी ये तो हमारे पास 5 पावर 2n कॉमन हो गया। अच्छा, अब ये 3 है, 3 में से हम पावर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब पीछे नीचे का बच जाएगा 5 पावर 1, और यहाँ से 3 में से 2 बाहर निकल गया तो पीछे कितनी बच जाएगी, पावर 1। 3 माइनस 2 पावर 1, दोनों की पावर 1 डिवाइड बाय माइनस बाय यहाँ कितने, ये दोनों चीज़ बाहर निकलेगी कॉमन में, तो यहाँ बच जाएगा 1, जैसे ऊपर ही दोनों कॉमन निकला। अच्छा, अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पीछे आ जाएगा 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, होल डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ा 25 माइनस 1 24। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो 4 के ऊपर, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 6 है, 16 जिसकी पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 जिसकी पावर 2x, इधर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 पावर x प्लस 3। अच्छा, यहाँ हमने ये करना है कि यहाँ हम ये करते हैं कि सारों की बेस को ना हम 2 कर लें, ताकि वही जैसे पीछे किया था हमें आसानी रहेगी क्वेश्चन को हल करने। तो 16 हमने पहले सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, तो 2 पावर 4 हमारे पास 16 होता है, x प्लस 1 प्लस 20 को नहीं छेड़ेंगे, और ये आ जाएगा, ये भी इसको भी कर लो 2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, बाहर आ जाएगा 2x, इसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब 8 क्या होता है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो और 2 पावर 4 कितना था 16 था। इसी तरह 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा x प्लस 2, इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लें, वो जैसे पीछे रूल पढ़ के आए थे कि a की पावर m हो, बाहर होल पावर n हो तो m मल्टीप्लाई बाय n कर लेते हैं, ये रूल पढ़ के आए हैं। तो इसी तरह ये भी बाहर हो जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4 1 सा 4, 4x प्लस 4 1 सा 4 प्लस 20, ये आ जाएगा 2 4x। अब देखिए ये 4x कॉमन आ रहा है, अब नीचे पर इसको ऐसे लिखे 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा 2 3x प्लस साइन 3 टू द 6। ठीक है जी, अब यहां तक ये हो गया हमारे पास। अब इसको वही इसको अब ये है, जैसे हम एक रूल वही पढ़ के आए थे कि a m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जो पीछे क्वेश्चन में किया वो यही कर लें, 2 पावर 4x मल्टीप्लाई 2 पावर 4, यानी कि बेस को लहदा कर लिया, प्लस खत्म किया, 2 की पावर 4x 2 की पावर, इनको इकट्ठा करेंगे तो फिर ये आंसर बन जाएगा ऊपर वाला। ये बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो इसको हमने ओपन कर लिया, प्लस 20 2 पावर 4x होल डिवाइड बाय, अब ये बेस सेम है तो सारी पावर ऊपर प्लस कर लें, x माइनस 3 प्लस 3x, इसकी सेम बेस सेम है तो पावर प्लस कर लें, x माइनस 3 प्लस फार्मूले का 3x प्लस 6, ऊपर आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 प्लस 20 2 की पावर 4x होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाएगा 2 4x, ये x और ये जमा हो जाएगा 4x, 6 में से 3 गया तो प्लस 3। अब इसको भी अलग कर लेते हैं हम, 2 पावर 4x डॉट 2 पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 4x,
4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4x डॉट 2 पावर 3। अच्छा, अब ऊपर कॉमन ले लेते 2 पावर 4x, इधर ही 4x कॉमन, 2 की पावर 4x कॉमन, पीछे बच जाएगा 2 पावर 4 प्लस 20 ऊपर बच जाएगा, नीचे 2 पावर 4x डॉट 2 पावर 3, ये इससे कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 होता है, ये जैसे ही ऊपर किया है हमने कि 2 की पावर 4 है 16, तो यहाँ भी 16 प्लस 20 2 पावर 3 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 बाई 8। अब ये डिवाइड कर लें अब 4 के ऊपर, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/2। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। 64 जिसकी पावर है -2/3 डिवाइड हो रहा है 9 जिसकी पावर है -3/2। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये करते हैं कि इसका माइनस खत्म करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल ले लें। 1 डिवाइडेड बाय 64 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 9 3/2। अच्छा, अब आपने ये करना है कि इसको 64 को इस तरह फैक्टराइज करना है कि इसकी पावर 3 आए, ताकि हम इसको खत्म कर सकें। तो ये हमारे पास 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से 16, 16 4 जा 64, 4 की पावर 3 आएगी। इसी तरह ये 9 को आ जाता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि ये आ जाएगा 4 पावर 3 और ये आ जाएगा 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का क्यूब हमारे पास 64 आ जाएगा। अच्छा, आप ये करें कि आप ना स्क्वायर कम से कम 20 तक आपको जुबानी याद होनी चाहिए, और क्यूब भी जो है ना आपको कम से कम 15 तक जो है ना क्यूब भी जुबानी याद कर लें, ताकि आपको आसानी होगी इन क्वेश्चन को करने के लिए, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपके जेहन में आ जाते हैं, आप एहतियातन अपना कंफर्म करने के लिए कैलकुलेटर यूज करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 का क्यूब क्या, 5 का क्यूब क्या, 6 का क्यूब क्या, इसी तरह स्क्वायर कम से कम 20 तक और क्यूब कम से कम आपके 15 तक आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पावर 3 2/3, और यहाँ आ जाएगा 1/9 पावर 3 का स्क्वायर पावर 2। अच्छा, अब एक तो ये जो है ना हमारे पास जो, इसको आप खत्म करें, इसको खत्म करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, 2 पावर 3 अलग हो जाएगी, इसके ऊपर ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। जैसे कि आपको पता है कि पीछे आपने पढ़ा था a और b n है, तो हम क्या करते हैं a पावर n और b पावर n कर लेते हैं, अलग अलग है, इसको कहते हैं, ये रूल है। इसी तरह यहाँ भी फिलहाल यही कर दें, 1 3/2 और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है जी। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, जी 1 की पावर 2/3 आंसर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये 1 और नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब। अच्छा, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसको हम करते हैं 1/16। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 3 की पावर जो क्यूब हो वो हमारे पास आता है 27 डिवाइडेड बाय 1। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 27/16। यह मैं कर देता हूँ 3 की पावर जो आती है ना 3 आ जाएगा 27, तो आपको पता लग जाएगा, कंफ्यूजन ना हो। 3 की पावर क्यूब हो गया 27, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप 1 से लेके 15 तक के क्यूब जो है ना आपको याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक स्केयर जो है ना आप याद कर लें, ये आपको बहुत काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, आगे आप इंट्री टेस्ट है उसमें भी काम आएंगे आंसर। अच्छा, ये पार्ट नंबर 8 है, 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9
पावर n प्लस 1, और ये नीचे भी 3n पावर n माइनस 1 और 9 पावर n माइनस 1। इसके हम क्या करेंगे, बेस को 3 कर लें, 3n मल्टी 3 स्केयर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ये 9 3 का स्केयर n माइनस 1। अच्छा, अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा 3 2n प्लस का साइन 2 1 जा 2, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब नीचे भी 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2n माइनस साइन ये बोला 2 1 जा 2। अब ये करते हैं कि अब ऊपर वाली सारी पावर आपस में प्लस कर लेते हैं। 3 पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है, पावर प्लस कर लो n प्लस 2n प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये बेस सेम होगा। अच्छा, अब 3 क्या आ जाएगा 3n और ये आ जाएगा साथ प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा n और ये n और ये 2n 3n और माइनस 3। अब इसको हम अलग कर लेते हैं, 3 पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, पीछे भी ये करके आए हैं 3 पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 2 माइनस 3, ये से कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया 3 की पावर 2 और 3 की पावर माइनस 3, ये ऊपर चला जाएगा, बेस सेम है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी क्योंकि ये नीचे माइनस है, तो 2 प्लस 3 3 पावर 5, और 3 पावर 5 का आंसर आता है हमारे पास 243। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6.5, इनके 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, जिसकी पावर है n प्लस 1। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये करना है 5 पावर n कॉमन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये इतना कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाएगा, पहले तो इसको ये कर लेंगे अलग-अलग कर लें, 5n प्लस 3 माइनस 6 5n प्लस 1, एक दफ़ा लिख लें पूरी इक्वेशन को जैसे है, इसको भी स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, 5n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5 पावर n। अब आपने क्या करना है कि 5 पावर n कर दें मल्टीप्लाई 5 पावर 3, अलग-अलग कर दिया इसको, इसी तरह माइनस 6 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5 पावर n। अब 5 पावर n जो है ना हम कॉमन ले लेते हैं, 5 पावर n ऊपर से कॉमन लेंगे, बच जाएगा पीछे 5 पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, नीचे भी 5 पावर n कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 9 माइनस 2 पावर n। ठीक है, 5 1 से 5 n कट जाएगा, 5 पावर 3 हमारे पास आ जाता है 125, 6 5 30। अच्छा, 5 की पावर 3 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 30 और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n 5 पावर 2n, और ये हमारे पास आ गया 125 से 30 गया 95 और 9 माइनस 2 पावर n, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। इसका आंसर पीछे ठीक नहीं है।